पूरा कुआं सूख चुका है, तालाब सूख चुका है, नदी भी सूख चुकी है। जब हम लोग छोटे थे उस समय देख रहे थे, हम लोग नदी में बहुत तैरते थे, नदी में मछली मारने जाते थे, नदी में इतनी बालू था उसी में खेलने के लिए जाते थे, लेकिन अभी नदी में बालू भी नहीं है। सिटीज़ में क्या होता है कि इतना ज़्यादा व्हीकल्स और उनके पोल्यूशन और वहाँ पे पेड़ ना होने के कारण, इतने सारे बिल्डिंग्स और कंक्रीट रोड्स होने के कारण वहाँ पे एक हीट जम जाता है। वो हीट की वजह से फिर टेम्परेचर और हीट वेव और ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका जो कॉज है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की वजह से होता है, लेकिन उसका जो इफेक्ट सबसे ज़्यादा एक दूसरे सेक्शन पे पड़ता है, तो वो समझने की ज़रूरत है। एक कंट्री में भी अगर देखेंगे, इंडिया में भी देखेंगे, सबसे ज़्यादा एमिशन होता है सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में, लेकिन उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट होता है फार्मर्स पे जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जो कि उनका कोई मतलब उसमें कॉज का मतलब वो नहीं है, लेकिन उनका उस पर असर ज़्यादा पड़ता है। तो इस तरीके से डिस्प्रपोर्शनेट इफेक्ट जो होता है क्लाइमेट चेंज का, वो हर एक लेवल पे दिखता है। आप अगर एक आदमी और एक औरत के एग्जांपल लेंगे तो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट एज पर द साइंटिफिक स्टडीज़ विमेन पे पड़ता है। हम लोग ग्रास रूट NGO हैं, और अभी जो स्थिति देखने को मिल रहा है संथाल परगना, एक्चुअली झारखंड के संथाल परगना रीजन पे वो लगातार अभी सूखा पड़ रही है, और सूखा पड़ने की वजह से वहाँ का जो खेती, एक तो वर्षा आधारित खेती है, वहाँ सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है, तो इससे पूरा साफ साफ दिखने लगा है कि क्लाइमेट चेंज का असर किस तरह से हो रही है। एक तो जो साल में एक ही बार कृषि खेती होती थी वो भी नहीं हो पा रही है, इधर लगातार 5-6 साल से खेती नहीं हो पा रहे, पूरा सूखा पड़ा है, और उसका परिणाम जो देखने को मिल रहा है, वहाँ से लोग अपना रोजी रोटी के लिए अदर स्टेट पलायन कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत माइग्रेशन होता है। अब माइग्रेशन जो होता है, हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि माइग्रेट कौन कर रहा है, गांव से या कहीं से भी जो आदमी लोग हैं वो माइग्रेट कर लेते हैं। तो वो माइग्रेट करके चले जाते हैं, तो घर पे खेती का, घर का, बच्चों के देखभाल, सबका बोझ किस पे पड़ता है? विमेन पे पड़ता है। तो ये जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन है, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन पे पड़ता है। और दूसरा, आप हेल्थ की बात करें तो सबसे ज़्यादा पब्लिक हेल्थ, सबसे ज़्यादा विमेंस हेल्थ इसके कारण भी अफेक्ट होता है। पलायन भी हो रहा है, तो उसका जो सुरक्षा का कहीं बात नहीं होती है, कौन एजेंसी ले जा रहा है, कितना मजदूरी उसको देगा, किस सिस्टम कैसे देगा, ये भी पता नहीं। एक तो मिडिल मैन जो दलाल है उनके थ्रू जा रहे हैं, और उनको ले जा करके उनको पैसा भी नहीं देता, उनके साथ बहुत तरह का एक्सप्लॉइट हो रहा है। मतलब कई ऐसे भी घटना होती है जो उधर ही मतलब दुर्घटना हो जाती है, तो एक तरह से वो सुरक्षा नहीं है, और लोग नहीं जान रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अभी जैसे धान पक गया, उस समय बारिश होने लगा, अभी इतना अधिक बारिश हो रहा है, अभी जो महुआ का फल है, आम का फल है, सारा गिरा दिया। तो मतलब एक तरह से हमको जो मौसम साथ देना चाहिए था उस तरह का नहीं हो पा रहा है। नहीं तो अभी संथाल परगना एरिया में अभी इतना आम का जो जंगली आम जो है वो बहुत फल होता है, महुआ का बहुत ज़्यादा है जो जंगल में जो मिलता है, और वो हमारे मतलब जंगल में जो रहते हैं उस इलाके के जो आदिवासियों का जो है एक तरह से उसका लाइवलीहुड है। महुआ का बनाते हैं, उसका बहुत महंगा है, अच्छा फ्रूट है वो, लेकिन अभी वो भी नहीं हो पा रहा है। जिस समय महुआ का फूल हुआ उसी समय बारिश हो गया, इस समय आंधी आ गई, तो वो भी बर्बाद कर दिया। हम लोग साइंटिफिक एविडेंस में, न्यूज़ में भी देखते हैं कि 1.5 डिग्रीज जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो क्रॉस कर जा रहा है। उसके वजह से ओवरऑल टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है हर जगह पे, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग जो माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसको भी हम लोग ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे पेड़ की कटाई हो रही है। अब हमें कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, उसके लिए पेड़ काट देते हैं। हर जगह कंक्रीट का ज़्यादा यूज़ होता है, और अभी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा पेड़ है वहाँ पे कम से कम 2 डिग्री 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये सिंपल चीज़ को भी हम रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग ज़्यादा डेवलपमेंट के नाम पे इतने सारे रोड्स, इतने सारे बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पेड़ की कटाई, फॉरेस्ट की कटाई जब होती है तो वो माइक्रो क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट भी अफेक्ट कर जाता है। हमने संस्था के माध्यम से पिछले 3 साल में 25,000 पौधा लगवाए हैं इंडिविजुअल हाउस होल्ड में, जो नींबू है, नींबू है, कटहल है, आम है,
लीची है, इस तरह करके, और उसमें हम लोग 70 से या 80% पौधा को हम लोग किए हैं, सर्वाइव किए हैं, हो रहा है। तो एक तरह से एक तो ये प्रयास हमारी चल रहा है। दूसरा हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, जो नेचुरल रिसोर्स है, जो झरनाएँ जो पुराना रहा है, उसको कैसे जीवित किया जाए। तो उसके लिए हम लोग एक जैसे उसको पुनर्जीवित करने का काम, लोगों को समुदाय के लोगों को मोटिवेट करके उसको हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बना करके उसको रिस्टोर करने के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं।